ओम शांति। ये गीत दिल से सदैव गाओ तो ये भूल जाएगा कि हम कोई कुमार है या फलाने। याद आएगा कि हम उसी रूहानी प्यार के समुद्र के प्यार की नदियां हैं। हम उसी माशूक के रूहानी आशिक। खो जाओ उसमें। जितना जितना खो जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली ये बाहर का वातावरण, ये देह का भान स्वयं भूल जाए। इसीलिए ये एक बाबा की याद का, एक बाबा के प्यार का, एक अपने प्यारे साथी का सुंदर यादों में, लव में लीन होने के मीठे गीत, जिसके लिए बाबा कहते रोज जब भी बाहर से कहां से भी आओ, कोई भी जरा सा डिस्टर्बेंस हो तो ये गीत गा के इस देह के भान से उड़ जाओ और बाबा के वतन में बैठ जाओ और बाबा के अपरम अपार महिमा के गीत गाओ। जिस बाप की दुनिया में कोई नहीं जिससे कि तुलना करे वो बाबा, किससे करे तुलना। ये गीत जब हर एक की दिल गाएंगी तब समझो मैं गोपी। अगर दिल से नहीं अंदर का आवाज है तो समझो मैं अभी बाबा की सजनी नहीं। मैं कुमार हूं ये भूल जाओ, पर मैं सजनी हूं ये याद करो। मैं युवा हूं ये भूल जाओ, परंतु मैं बाबा की गोपिका हूं ये याद करो। मैं बाबा की प्यार की पलकों में समा जाने वाली। खुद पलकों में समा जाओ तो कभी किसी को अपने पलकों में नहीं समाए। जब खुद ही बाबा के पलकों में खो गया, उनको अपना पलक कहां जो दूसरे को अपने पलकों में छिपाए। भौरा फूल में छिपता, फूल नहीं भौरे में छिपता। तो मैं भौरा फूलों से खुशबू लियो और फूल में समा जाओ। जब खुद फूल में समा जाएंगे तो तेरे में कोई नहीं समाए। अगर इसी ज्ञान के रूहानी नशे में रहो तो बाबा की याद हम बच्चों को सदा निरंतर रहेंगे। जिसके लिए आज भी बाबा की मुरली में सुना होगा कि सवेरे सवेरे ये ड्रिल कर। कहा ना बाबा ने कि अगर कोई सेना में ड्रिल राइट नहीं करे तो उनको क्या किया जाए, डिसमिस किया। तो हमारा रूहानी सेनापति है, वो हमें रोज रोज ड्रिल सिखाता। ड्रिल तो वही होती लेकिन एक्सरसाइज कराते हैं। ये वो शरीर की एक्सरसाइज है, हमारी रूहानी एक्सरसाइज। ये हमारी रूहानी एक्सरसाइज माइंड और बॉडी बोथ
हेल्दी वेल्दी बना। तो हर एक ये सवेरे में 1 घंटा कैसे भी समय निकाल, न हो तो आधा घंटा भी, ये इतनी फुल फोर्स से ड्रिल करो तो जैसे वो एक्सरसाइज करते तो पसीना आ जाता, वैसे हम ऐसी ये रूहानी याद में खो जाने की ड्रिल करें, जो हम इस दुनिया को भूल के अपनी दुनिया वतन में पहुंच जावे और वहां बाबा के पास खो जावे। तो हमारे इस ड्रिल से हमारा मन तन इतना शक्तिशाली बन जावे जैसे कि चाउनों का पसीना आवे और हमारा खुशियां का रोमांच खड़ा हो। इसीलिए अगर पहले पहले अपनी स्थिति चाहते तो ये ड्रिल हर एक को दिल से प्यार से अपनी बाबा की यादों में खो जाने की करनी है। तब हम पहले कहेंगी कि सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमार हूं, ये भूल के मैं भी बाबा की एक लौली गोपिका सजनी हूं, बाबा की यादों में समाने वाली शिव की शक्ति, जिसको ये याद रहता तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा होगा कि तुम हर एक अपने को क्या समझो, आप इस रथ पर रथी बैठो और सारथी बाबा दे। सारथी को अपने सारथी को रथ से चलाने वाला नहीं देखते तो खुद सारथी बन जाते, और फिर सारथी खुद बनते तो ये मोटर, ये मन, ये घोड़ा, ये बुद्धि चंचलता कर, क्योंकि अपने को सारथी समझते। आप रथी बनो पर सारथी जो है वो बाबा। आप गाड़ी में बैठो, रथी बनो, परंतु सारथी बाबा। तो सारथी के हाथ में रथी हो बैठो, निश्चिंत हो बैठो। इसलिए कहा कि अगर खुद को महारथी समझते, महारथी का बताया अर्थ के साथी याद, साथी याद रहेगा तो सारथी भी याद रहेगा। ये अनुभव करो, ये तपस्या वर्ष इन बातों के अनुभव के लिए है कि हमारा बाबा साथी है। हर पल ऐसा अनुभव करते कि मेरा बाबा साथी है। जो बाबा को साथी समझेगा वो कभी अपने को अकेला नहीं समझेगा। मैं अकेला होता, अकेलाई महसूस होती, उदासी महसूस होती, तो ये उदासी और अकेलाई तब महसूस होती जब बाबा से रूह रहान करने नहीं आती। बाबा से रूह की राहत लो, रूह रहान करो और सो उसी के साथ, खाओ उनके साथ, बोलो उनसे, तो ये जो अपनी रूह की मीठी भाषा है वो तुम जान सकते। कईयों को रूह रहान नहीं करने आती, इसीलिए योग में बैठेंगे मजा नहीं आता। परंतु बाबा से रूह रहान करना सीखो तो योग में बहुत मजा है। कभी किस लहर से बाबा से रूह रहान करो, कहा कभी साजन रूप से रूह रहान करो, कभी सखा रूप से रूह रहान करो, कभी सारथी रूप से रूह रहान करो, कभी
माता रूप से रोरहान करो तो कभी पिता रूप, कभी छोटा बच्चा बन जा करके माँ की गोद में समा जाओ, कभी बेटा बन करके बाप के प्यार में खो जाओ, कभी टीचर के रूप में रोरहान करे ज्ञान का मनन करो, तो कभी सतगुरु रूप में रोरहान करके उनके श्रीमत का पालन, तो कभी छोटा बेटा समझ करके उसी बच्चे से खेलो। तो ये दुनिया की जो कई बातें स्वयं को खींचती है, आकर्षण करती है, ये सब खत्म। कई कहते माया की आकर्षण होती भिन्न भिन्न रूप में। अगर ये एकमात्र साधन आप रोज किसी न किसी संबंध से बाबा के याद में रोरहान करने बैठो और उसी संबंध में बाबा को देखो, तो ये सर्व संबंध अपने को इतना अति प्यारा लगेगा जो आप देखो कितना न उसी चीज से अपने में अनुभव। आप ऐसे समझेंगे कि बाबा मुझे उंगली पकड़ के चलता है। रोज आपको ऐसा अनुभव होगा जैसा कि मैं साक्षात्कार करता हूँ कि बाबा आज मेरी कितनी रक्षा कर। इसलिए गुड फ्रेंड बाबा है, खुदा दोस्त। ये मेरे फ्रेंड्स है, ये भूल जाएंगे। बाबा मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, बहुत प्यारा लगता। बाबा मेरा बंधु है और बाबा मेरा धर्मराज भी है, ये भी ख्याल रखना। बाबा मेरा सर्जन है, मेरी सब दुख दर्दों को दूर करने वाला। बाबा मेरा बोटमैन है, मेरी नैया को पार ले जाने वाला। बाबा मेरा आधार है, बाबा मेरा उद्धार करता है। ये बाबा का मंत्र दिन रात पढ़ो तो जो भी समस्याएं आती है उस सब का हल सहज। आप लोगों को सही उत्तर, किसी घड़ी भी कोई समस्या आएंगी, सही उत्तर मिल जाएगा अगर बाबा की किसी न किसी जिस भी संबंध में उस टाइम जाओ, आपको देखो किधर भी हो सही उत्तर मिलता है। क्यों कईयों को सही उत्तर नहीं मिलता और माया खींच लेती? क्यों बाबा से अपने सर्व नाते नहीं या उनका अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? फिर उनका आधार है या तो बाबा पर निश्चय नहीं, या तो बाबा के ज्ञान का जो खजाना मिला है उसी की मस्ती नहीं, कदर नहीं। कितने मेरे अमूल्य रत्न है, उन रत्नों का कदर नहीं। या तो बाबा के को मैंने अपना हाथ दे दिया है, वो सरेंडर। तो ये न कारणों के कारण माया नीचे लिया, परंतु अगर बाबा के ऊपर में पक्का विश्वास है, खो गए हो, सरेंडर है, बाबा से सर्व नातों में रमण करते हो, तो ऐसे रमण करने वाला बहुत मस्त है। ऐसे मस्ती में रहने वाले को ये दुनिया याद कराओ तो भी नहीं याद पड़ती। आप तो कहते याद पड़ती, मैं कहती हूँ याद कराओ तो भी नहीं पड़े। स्थिति वो चाहिए, और ऐसी स्थिति वाला ही तपस्वी कुमार कहला। वो ऋषि ब्रह्म का के उसी में मस्त रहते। अरे हम ब्रह्म के भी मालिक के, ऐसे मालिक के मस्ती में नहीं खो सकते। कौन सी दुनिया की मस्ती आप लोग को पड़ी है? इसलिए जो ऐसी मस्ती में मस्त रहता, उनको ये बाहर की दुनिया की हवा नहीं लगेगी। ऐसे मस्ती में रहने वाला बाबा की सेवा करेगा, बस दूसरा कुछ नहीं देखेगा, दुनिया को देखते नहीं देखेगा। गया, काम किया, दफ्तर में किया, लेकिन आया जरूर ये अपना जो नशा है नारायणी वो चढ़ाएगा। कहाँ टाइम मिले
उसमें रहे। ऐसे को सब टच होंगी बाबा की राइट प्रेरणा। कभी जो नई बाबा की प्रेरणा कैच होता, बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, फिर देखो बाबा की टचिंग कैसे आए। इसीलिए पहले तो दिल से पूछो, सचमुच मुझे ये अनुभव होता, मैंने सारा संबंध बाबा से जोड़ा, या मुझे बाबा के सर्व संबंधों का इतना अति सुखमय अनुभव होता। हमें पता है, कहीं कहते हैं मुझे तो होता ही नहीं, हम कैसे इसका अनुभव करें? मैं कहती हूँ उसको मैं कैसे समझाऊं, कैसे करो, कैसे समझाऊं, कैसे करो? आप पूछो, आपका कोई प्रिय दोस्त है, मैं कैसे समझाऊं उसे वो आपका दोस्त प्रिय लगता है? कैसे समझाऊं? पर कहते हो ना मेरा ये गुड फ्रेंड है, तो क्या ये अनुभव नहीं हुआ कि गुड फ्रेंड है? जब इस समय स्थूल में गुड फ्रेंड का अनुभव होता, तो क्या जो हमारे को वेरी गुड बनाने वाला है वो दोस्त हमारे को अनुभव नहीं होता? अगर वो अनुभव नहीं होता तो बाकी मैं किसके गोप का, किसके आप कुमार बने हो, किसके बने हो? फिर तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहलाते? अगर वो अनुभव ही नहीं तो ब्रह्मा कुमार कैसे? सिर्फ नाम के थोड़े हुए। इसलिए अगर ये अनुभव है तब तो मैं कहा अपने को न्यारा प्यारा कर सकती हूँ, आत्मा हूँ, ये दिल कर सकती हूँ, मैं आत्मा हूँ, दिल कर सकूंगी। अगर ये नहीं अनुभव है तो मैं आत्मा दिल कैसे करूं?